बिलासपुर नाम के गांव में रमन नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रमन अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था, जिसके खेत सूखे थे और सपने भी। उसकी जिंदगी की पूरी फसल अब जंगल से आती लकड़ियों पर टिकी थी। रोज सुबह 4 बजे उठता, कुल्हाड़ी उठाता और निकल पड़ता जंगल की ओर। वो जंगल जो उसकी रोजी रोटी था। रमन रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितने रुपए की आमदनी होती, उसी से ही दोनों का जीवन किसी तरह कट जाता था। रमन के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत ही पुराना और मिट्टी के बने हुए घर में रहता था। रमन के पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वह घर की मरम्मत करवा सकता था। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था। गरीबी होने के कारण सारे गांव वाले उन दोनों के पहनावे को देखकर कोई भी इज्जत नहीं करता था। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने रमन या रमन की पत्नी कमला पानी लेने जाती थी, तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। एक दिन तालाब के किनारे कुछ औरतें पानी भर रही हैं। अरे देखो देखो, फिर आ गई ये कमला। कितनी बार मना किया, समझ में नहीं आता इसे। इसकी हिम्मत तो देखो, न खुद के पास कुछ है, फिर भी हमारे तालाब का पानी चाहिए इसे। बहन जी, 2 दिन से घर में पानी नहीं है, चूल्हा तक नहीं जल पाया। अरे कल मुही गलती से भी अपने मटके में पानी भरने की कोशिश मत करना। रुक, हमें पहले अपना मटका भरने दे, फिर हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझी ना? गरीबी की सजा ऐसे मिलती है क्या बहन जी? हम भी इसी गांव के हैं, इंसान हैं। कमला चुपचाप सारी बातें सुनती है और फिर किसी को कुछ नहीं कहती है। सारी औरतों के चले जाने के बाद कमला उदास मन से मटके में पानी भरती है और घर चली आती है। रमन अपनी टूटी खाट पर बैठा है और कमला का इंतजार कर रहा है। पानी ले आई कमला, रोटी पक जाएगी अब। हमारी क्या गलती है जी, जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। पर अब नहीं सहूंगा कमला, चाहे अकेला ही क्यों ना रह जाऊं। अगर ये पानी नहीं देंगे तो मैं जंगल के कुएं से लाऊंगा, पर तुझे बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। पर तुमने कभी हार नहीं मानी जी, मैं भी नहीं मानूंगी, चाहे जितनी बार तालाब से भगा दें। तू तो मेरी छाया है कमला, और छाया कभी साथ नहीं छोड़ती। गलती किसी की नहीं, बस वक्त की है, और ये वक्त बदलेगा कमला, मैं वादा करता हूँ। कब बदलेगा? जब हमारी छत पूरी तरह गिर जाएगी, जब पेट की आग हमें जला देगी। कब? एक दिन यही लोग हमें इज्जत करेंगे कमला। यही लोग कहेंगे, रमन और कमला तो हमारे गांव की शान है। तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। अगर ये दुनिया हमें नीचा दिखाना चाहती है, तो हम और ऊंचा उठेंगे। ठीक है जी, जैसा आप कहें। चलो मैं खाना बना लेती हूँ। रमन मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश का मौसम आ चुका था। फिर एक दिन बिजली चमकती है। छत पर तेज बूंदें लगातार पड़ रही हैं। मिट्टी के घर की छत से एक कोने से पानी टपक रहा है। घर के कोने में एक छोटा सा बिस्तर है, जो अब आधा भीग चुका है। दीवार के पास बर्तन रखे हैं, जिनमें अब पानी भर चुका है। कमरे की दीवारों से गीलापन बहकर नीचे आ रहा है। कोने में खड़ा है रमन, एक मेहनती लेकिन गरीब किसान। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। पास में खड़ी है उसकी पत्नी कमला, जो घबराई हुई है। कमला, ये देख, बाहर बहुत जोरों की तूफान के साथ साथ बारिश हो रही है। अब तो अंदर भी बारिश होने लगी है। मुझे लगता है हमारे घर की छत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। मैंने बोला था ना जी, इस बार पन्नी डाल लेते छत पर, लेकिन आप तो जंगल से लकड़ी लाने चले गए थे। सोचा था लकड़ी बेचकर 2 कट्टा टीन ले आएंगे, लेकिन अब लगता है वो भी सपना ही रह गया। चल कोई ना कमला, जो भी जरूरी सामान है सब एक बड़ी बोरी में बांध दे। क्यों जी, अब कहाँ ले जाएंगे? बड़े भैया के घर। उनका मकान तो पक्का है ना,
कम से कम हमारा सामान तो बचा रहेगा। पर भैया, वो तो पहले ही आपको देखना पसंद नहीं करते। पिछली बार जब आप मदद मांगने गए थे तो क्या कहा? हाँ, याद है। लेकिन अभी लड़ाई उनका या मेरा नहीं है। ये लड़ाई है हमारे घर को बचाने की। कितनी बार ये बारिश हमसे सब कुछ छीन ले जाती है। पर हर साल हम फिर से खड़े भी तो होते हैं ना। इस बार भी होंगे। लेकिन अभी बोरी बाग, कमला, रात ज्यादा हो गई है। बारिश और तेज हो रही है। कहीं पूरी दीवार ही न गिर जाए। एक दिन ऐसा आएगा जब हम किसी से कुछ मांगने नहीं जाएंगे, जब हमारा अपना पक्का घर होगा। जरूर आएगा वो दिन। बस आज ये रात कट जाए, हमारे पास जो थोड़ा बहुत है वो बच जाए। रमन और उसकी पत्नी कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने भाई के घर जाने लगते हैं। तेज बारिश हो रही है और बाहर कीचड़ भरी गलियों से पानी बह रहा है। देखिए जी, भैया कुछ कहें तो चुप रहिएगा, जवाब मत दीजिएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ सामान रखवा दूंगा और लौट आऊंगा। दोनों हरनाम के दरवाजे तक पहुंचते हैं। रामू धीरे से दरवाजा खटखटाता है। रामू, इतनी रात को? और ये बोरी वगैरह क्या है? भैया, आपसे एक गुजारिश थी। बारिश से हमारा घर बुरी तरह टपक रहा है। सोच रहा था ये बोरी में थोड़ा जरूरी सामान है, बस एक कोने में रख लें आपके यहाँ। जब मौसम ठीक हो जाए तो ले जाएंगे। क्या रामू, तुम्हारा सामान मेरे घर पर नहीं? मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। भैया, बस एक कोने में रखवा दीजिए। इतनी ही चिंता है तो पहले ही समझदारी से घर बनाते। हर साल बारिश में रोते हुए आते हो। हमारा भी कोई जीवन है या नहीं? भैया, बस कुछ दिन के लिए रख लीजिए। रामू, हमने पहले भी मदद की थी, तब क्या मिला? लोग तो बातें भी बनाते हैं कि मैं तुम्हारे घर का बोझ उठाता हूँ। मेरी भी इज्जत है गांव में। ठीक है भैया, माफ कीजिएगा। फिर कभी दरवाजा खटखटाऊं तो मत खोलिएगा। दोनों चुपचाप लौट जाते हैं। हरनाम दरवाजा बंद कर देता है। रमन और कमला उसी बारिश भरी रात में दुखी होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। दोनों पूरी रात अपनी सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते हैं। हमने क्या बुरा किया है जी? बस इतना ही तो मांगा था। तुम परेशान ना हो, मैं कुछ देखता हूँ। अगली सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी है। रमन घर के बाहर बैठा कुल्हाड़ी को पोंछ रहा है। उसकी पत्नी कमला भीतर चौका बर्तन समेट रही है। घर के चारों ओर कीचड़ है, लेकिन आकाश अब साफ है। लगता है ऊपर वाला कुछ देर को ही सही, पर हमारी सुनी है। हाँ कमला, पर अगली बारिश में अगर ये छत फिर टपकी तो इस बार तो जैसे तैसे बचा लिया सामान। अगली बार शायद कुछ भी ना बचे। तो क्या करोगे? हमारे पास न तो पैसे हैं, न ईंटें, न सीमेंट। जो है उसी से जूझना पड़ेगा। पास वाले खेत की मेड़ से थोड़ी काली मिट्टी लाऊंगा, उसमें भूसी मिलाकर छत की मरम्मत करूंगा। पुराने समय से यही तरीका चलता आया है, शायद कुछ राहत दे जाए। कम से कम छत के नीचे सूखा तो रहेगा। रमन उठता है, हाथ में फावड़ा लेकर जंगल की ओर बढ़ता है। कुछ ही देर में वह गीली काली मिट्टी और भूसी लेकर वापस आता है। इतनी मिट्टी अकेले उठा लाए, कह देते तो मैं भी साथ चलती। तू वैसे ही कल से भीग रही है, अब और बीमार पड़ गई तो इस टूटी छत से ज्यादा कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। रमन लकड़ी की सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़ता है और वो दोनों मिलकर घर को तैयार करते हैं। काम हो गया? हो गया। कम से कम इस बार की बारिश में हम एक दूसरे के साथ सूखे रहेंगे। फिर कमला धीरे धीरे घर के नीचे झाड़ू लगाती जाती है, जो बारिश के बाद कीचड़ से भर गया है। इन दिनों गांव में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बिजली कट ढकने लगी और फिर तेज बारिश की पहली फुहारें धरती पर गिरने लगी। सुनिए जी, फिर से 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रही है। अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। तुम ठीक कह रही हो कमला, तू तो वैसे ही समझदार है। लेकिन अब हम करें भी तो क्या? सभी के खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। हमारे पास जो थोड़े बहुत चावल दाल थे वो भी खत्म हो गए हैं। सारी लकड़ियां भी जंगल में बारिश की वजह से भीग गई है। अरे तुमने सुना ना, बिरजू काका क्या कह रहे थे कि बारिश कम से कम 1 हफ्ता और होगी। ना रास्ता खुलेगा,
न कोई बाहर वाला गांव में आएगा और ना ही गांव वाले बाहर जा सकेंगे। इस बारिश में महंगाई भी बढ़ जाएगी। ऐसा मत बोलिए जी, अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? मेरे बोलने और ना बोलने से क्या ये बारिश टल जाएगी? लेकिन जो मुझे गांव वाले कह रहे थे वही तो मैं बता रहा हूँ। ये बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। दो तीन दिन बाद बारिश रुक जाती है। रमन बाहर जाता है काम ढूंढने के लिए। मालिक, अगर आपके पास कुछ भी काम हो तो बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे रमन, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से बारिश शुरू हुई मैं खुद अपने मजदूरों को काम नहीं दे पा रहा हूँ। खेत पानी में डूबे पड़े हैं। मालिक, आप जो काम बोलेंगे मैं वो सब कर दूंगा। बस आप मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। देखो रमन, काम तो बहुत है। खलियान की मरम्मत, गौशाला की सफाई, गोदाम में अनाज की बोरियां लगानी है, लेकिन इन हालात में कुछ भी नहीं हो सकता। रमन, बारिश की वजह से मेरा भी बहुत नुकसान हो रहा है। सारा काम ठप पड़ा है। मालिक, मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ कीजिए। शायद ऊपर वाला भी मुझसे नाराज है। गलती किसी एक की नहीं रमन, ये तो वक्त की मार है। सबका वक्त एक जैसा नहीं होता। कुदरत का कहर सब पे बराबर पड़ता है। तू फिक्र मत कर, जैसे ही पानी थमेगा सबसे पहले काम मैं तुझे ही दूंगा। रमन कई जगह काम मांगने जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर रमन पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठकर आराम करने लगता है। ऐसे ही बारिश का मौसम बीतने लगता है और कुछ दिनों बाद इस बार गांव के कुछ अमीर लोगों ने मिलकर सावन का मेला बड़े स्तर पर आयोजित किया था। चारों ओर सजावट थी। सबसे पहले पंडाल, बड़े बड़े झूले, मिठाई की दुकानें, गीत संगीत, सब कुछ किसी शहर के मेले से कम नहीं लग रहा था। इस मेले में गांव और शहर दोनों जगह के लोग आए थे। सभी अमीर व्यापारी अपने अपने गाड़ियों में मेला देखने आए। शहर से आए बड़े बड़े व्यवसायियों की मौजूदगी थी, ताकि गांव की संस्कृति दिखाने और कुछ सामाजिक निवेश के लिए बुलाया गया था। तभी गांव में बारिश पहले हल्की थी पर अब तेज हो चुकी थी। इसी हड़बड़ाहट में एक बड़ी गाड़ी जो शहर से आए कारोबारी की थी, कीचड़ भरे एक रास्ते में फंस गई। गाड़ी के टायर आधे कीचड़ में धंसे थे। व्यापारी ने कई बार कोशिश की पर गाड़ी टस से मस नहीं हुई। लगता है बारिश से मिट्टी धंस गई है, निकलना मुश्किल है। लोग पास से गुजर तो रहे थे पर कोई भी गाड़ी की ओर नहीं जा रहा था। सब सोच रहे थे, इतनी भारी गाड़ी कौन झंझट ले। तभी अरे धत तेरी की, अभी ही मेरी गाड़ी को फंसना था क्या? ऊपर से इतनी जोरों की बारिश हो रही है। तभी वहां से कुछ और गांव वाले गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। अरे भाइयों भाइयों, सुनो सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे प्लीज? नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई? नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तुम किसी और को देख लो, हम चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही है। व्यापारी सभी को आवाज लगाकर बुला रहा था, भाइयों मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे भाई, यहाँ कोई है क्या आसपास? मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, इसे निकालने में मेरी मदद करो। भाइयों मेरी मदद करो। लेकिन सभी गांव वाले उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी रमन सभी जगह से काम की तलाश कर निराश होकर उसी रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यापारी मदद के लिए लोगों को आवाज लगा रहा है। उसे देखकर रमन गाड़ी के पास आया। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और कोई है नहीं जो मदद करे। मैं तो तभी से लोगों को मदद के लिए आवाज दे रहा हूँ, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से ये भारी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तुम गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करो। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए। मैं पीछे से धक्का देता हूँ साहब। आप धीरे धीरे एक्सेलरेटर दबाइए। फिर गाड़ी के पिछले हिस्से को जोर से धक्का देता है। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल आई। गाड़ी से व्यापारी उतरकर रमन के पास जाता है। तुमने अकेले ही गाड़ी निकाल दी?
भाई, तुमने आज जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। साहब, इंसानियत निभाई है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। तुम कौन हो, क्या करते हो? मेरा नाम रमन है। इसी गांव में रहता हूं। जंगल से लकड़ी काटता हूं। यही से पेट पालता हूं। और मेरा नाम दीनदयाल है। मैं शहर में व्यापार करता हूं। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहां मेला देखने आया था। जी, कोई बात नहीं। दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश भी रुक चुकी थी। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूं। रुको रमन, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझे जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना टूटा फूटा घर है। आपको मेरे घर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूं। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। व्यापारी रमन को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। रमन पीछे बैठकर व्यापारी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। कमला, अरे ओ कमला, हमारे घर साहब आए हैं। उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? जाओ, कुछ खाने को लेकर आओ। व्यापारी रमन का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूं। कोई काम ही नहीं देता। जंगल से लकड़ी काटता हूं और बाजार में बेचता हूं, लेकिन बारिश की वजह से वह भी बंद है। तब तक रमन की पत्नी एक प्लेट में कुछ गुड़ के टुकड़े लेकर आई और बोली, नमस्ते साहब। घर छोटा है लेकिन दिल से स्वागत है। साहब, हमारे घर में यही है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। रमन, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? मैं? शहर? हाँ, मेरे ऑफिस में तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती लोगों की जरूरत है। मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो पूरे परिवार को शहर में बसा सकते हो। लेकिन साहब, हमारा तो यहाँ सब कुछ है। ये मिट्टी, ये घर। शहर में तुम्हारे लिए घर, आने वाले बच्चे के लिए स्कूल और तुम्हारे लिए इज्जत, जो यहाँ के लोग नहीं दे पाए, वो मैं दूंगा। साहब, आपकी बातों में बहुत अपनापन है, लेकिन एक बात कहूं? बिल्कुल, खुलकर कहो रमन। मैं गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्यों रमन? वहां तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम इस कीचड़, इस टपकती छत, इस संघर्ष से बाहर निकल सकोगे। हमने बहुत कुछ सहा है साहब, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि इस गांव में ही कुछ करूंगा, अपने बल पर, अपने लोगों के बीच। रमन, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास जरूरी साधन नहीं है। व्यापार का काम, ये सब आसान नहीं होगा। जी साहब, आसान नहीं होगा, लेकिन आपने जो भरोसा दिखाया वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। आप बस दुआ करना कि मेरी मेहनत कभी थके नहीं। दीनदयाल अब गहरी सोच में डूब जाता है, फिर हल्के से मुस्कुराता है। ये मेरा नंबर है। तुम्हें कभी भी कुछ और मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। मैं शहर से तुरंत चला आऊंगा। रमन कार्ड को दोनों हाथों से पकड़ता है। मुझे अब निकलना होगा। लेकिन रमन, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो व्यापार के लिए। और हाँ, मना मत करना। रमन खुशी खुशी वो पैसे ले लेता है ताकि वो अपना व्यापार शुरू कर सके। बारिश बंद होते ही रमन और कमला उन्हें बाहर छोड़ने आते हैं। तभी व्यापारी कार में बैठता है और शहर चला जाता है। फिर रमन और कमला घर के अंदर आते हैं और अपनी व्यापार की योजना बनाते हैं। कमला, मैंने सोचा लकड़ी की चीजें हर कोई नहीं खरीदता। राशन सबको चाहिए, और यहाँ आसपास कोई सस्ती और ईमानदार दुकान नहीं है। लोग 10 किलो चावल लेने जाते हैं तो 2.5 किलो कम ही मिलता है। मैं सोचता हूँ कि अगर ईमानदारी से काम करूं तो ये गांव मेरी इज्जत जरूर करेंगे। तुम जो भी करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। छह महीने बीत चुके हैं। दुकान अब पूरी तरह से चल पड़ी है। हर दिन ग्राहक आते हैं, बातें करते हैं और दुकान की तारीफ करते हैं। लीजिए रमा भाभी, आपका 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, पूरे तौल के साथ। रघु भैया, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। अब समझ आता है कि मेहनत और ईमानदारी किसे कहते हैं।
तुम्हारे जैसा दुकानदार आजकल कहाँ मिलता है। बस भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से सब संभव हो रहा है। दुकान की कमाई से रमन ने कुछ ही महीनों में एक सुंदर सा 2 कमरों का पक्का मकान खड़ा हो जाता है, जिसे देख सभी गांव वाले शर्मिंदा होते हैं। गांव के कुछ और लोग भी कानाफूसी करते हैं। देखो तो सही, रमन ने इतना बड़ा घर कैसे बना लिया। कभी तो लकड़ी के गट्ठर लेकर घूमता था। बिजनेसमैन से कुछ हाथ मार लिया होगा। इतने पैसे कहां से आएंगे। मैं तो कहता हूँ किस्मत का खेल है, मेहनत से ऐसा कौन तरक्की करता है। एक दिन रमन अपने घर के बाहर बैठा होता है, तभी उसका बड़ा भाई हरनाम आता है। उसके चेहरे पर पश्चाताप है। रमन, मुझे माफ कर दे। जब तू परेशान था मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया। आज जब तूने खुद को खड़ा कर लिया है तब समझ आया कि तू गलत नहीं था। आप हमारे बड़े हैं, जो हुआ उसे भूल जाइए। अगर उस वक्त आपने मुझसे मुंह मोड़ा था तो शायद उसी ने मुझे मजबूत बना दिया। आज मेरा मकान पक्का है, लेकिन दिल अब भी नरम है। आपके लिए मेरा घर हमेशा खुला है। गांव में अब रमन की तारीफ होती है। उसकी दुकान और घर दोनों गांव के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। सोचा था 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। आज देखो, इज्जत से जीने की वजह बन गई है हमारी मेहनत। शुक्र है उस ऊपर वाले का और उस साहब का, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हम पर भरोसा किया।